तो आप जो देख रहे हैं ये है 6 साल का चंदन का पेड़। तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और यही कहता हूँ कि हमेशा काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हर पल का सदुपयोग करें, हर पल कीमती है। तो सबसे पहले आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियो है आप देखने के साथ साथ पूरे सुन लिया भी करो। अगर आपको पसंद नहीं आते तो मत देखा करो, लेकिन पहले पूरा सुन लिया करो और देख लिया करो, तभी आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझ में आएगा। वैसे ऑप्शन तो आपके पास ही है ना नहीं देखने का, तो दोबारा देखने का नहीं, सीधी बात है। मुझे थोड़ी समझ में आएगा कौन देख रहा है कौन नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो पूरा सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक गलती हो गई है। अब ये जानकारी पहले मुझे नहीं थी तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गलती क्या हो गई, यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 ब्रांचेस थी, तो एक तो मैंने काट दी। तो ये भी बड़ी हो गई, तो इतनी बड़ी होने से पहले काटना चाहिए था। तो जब मैंने चंदन लगाया था तो जानकारी कम होने की वजह से ये ऐसी गलती हो गई। अभी ये जो 2 ब्रांचेस है, शाखाएँ है, तो इसको भी जब बहुत ज़्यादा फूटा हुआ है और इसमें जो हार्टवुड है वो सही तरीके से नहीं बढ़ेगा, जिसकी ज़्यादा कीमत होनी चाहिए ऐसा। तो इसलिए क्या करना होता है, हमेशा एक ही तना ऊपर जाए ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी गोलाई ज़्यादा बढ़ने के लिए, क्योंकि हम इसे बेच भी नहीं सकते जल्दी अगर बेचना है तो, क्योंकि 5 या 6 फुट के दरमियान हमारी जो गोलाई है वो 51 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए इस तने की। अभी ये 2 बढ़ेगी तो इसके और इसकी जो गोलाई है वो कम होगी, क्योंकि जो मुख्य तना है वो तो बढ़ेगा, लेकिन ऊपर के जो 2 होने के कारण 51 सेंटीमीटर होने के लिए समय लगेगा। तो ज़्यादा समय ना लगे इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को ही रखना है। अभी ये इसे काटना पड़ेगा क्योंकि ये टेढ़ी बढ़ रही है और इसको ऊपर फुटा भी बहुत है। अभी होगा क्या, फिर पेड़ का थोड़ा नुकसान भी होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है और इसे काटने के बाद इसके जो शाखा है वो कम हो जाएगी और ये थोड़ा धीमे बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ बढ़ने के लिए पत्ते की भी ज़रूरत होती है उसके बाकी के खाद के साथ साथ। तो ये गलती हो गई। तो आप अगर चंदन लगाना चाहते हो तो चंदन जब छोटा हो तभी से ये बातें ध्यान रखें कि उसका एक ही मुख्य तना ऊपर जाना चाहिए और बाकी जो शाखा है वो भी एक साथ ना काटे। वैसे मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है। तो जानकारी के साथ चंदन की खेती कीजिए, इसमें नुकसान तो नहीं होगा। और इसके जो रेट्स है उसके बारे में भी एक कमेंट्स आया था कि इतना रेट नहीं है। कम से कम भी रेट मिला तो भी फ़ायदा है और कम से कम हार्डवुड मिला तो भी फ़ायदा है। लेकिन मैं खेती के छोर पर खेती करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारी जो मुख्य ज़मीन है हम अलग फसल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये खेती के छोर पर जो चंदन के पेड़ लगाए इसका फ़ायदा हमें थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन होने वाला है। तो इसलिए मैं किसान से कहता हूँ कि खेती के छोर पर चंदन के पेड़ लगाइए, ताकि आगे हमें कम भी पैसा मिला तो भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए और एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहिए। किसान है तो अपने खेती के छोर पर चंदन के साथ साथ और भी फल के पेड़ लगाइए, वो भी आपको फल देंगे और आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा। और जो हम बाज़ार से पेड़ पौधे खरीद कर लाते हैं तो वो भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फल लाते हैं, पेड़ पौधे नहीं, तो फल लाते हैं तो वो भी लाने की ज़रूरत नहीं। तो बस यही रुकते हैं और पूरा वीडियो देखा करो। पसंद नहीं आते तो मत देखा करो, कोई बात नहीं है।